एवरीबडी इज अ जीनियस इन अ बुल मार्केट। मिस्टर विजय केडिया का ये कोट इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को क्लियरली इंडिकेट करता है। वो इसीलिए क्योंकि जब हम मार्केट में एंटर करते हैं हमें बाय लो और सेल हाई का फ्रेज याद दिलाया जाता है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट तभी बनता है जब मार्केट बुल रन में हो। पर तब क्या जब स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हैं और मार्केट क्रैश हो रहा हो? उस टाइम क्या आप भी पैनिक सेलिंग करने लगते हैं? और अगर हाँ, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बना है। यहाँ हम स्टॉक मार्केट के एक यूनिक कॉन्सेप्ट शॉर्ट कवरिंग को कवर करने वाले हैं, जिससे आपको मार्केट के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग क्या है इसे समझेंगे, फिर समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग में कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर हम स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस समझेंगे। वीडियो में आगे हम शॉर्ट कवरिंग का एक एग्जाम्पल भी लेंगे और फिर मार्क टू मार्केट का इम्पैक्ट भी समझेंगे। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। So let's understand short selling or shorting and short covering. मार्केट में शॉर्ट सेलिंग या शॉर्टिंग एक ऐसी पोजीशन लेना है जिसमें हम बेचने की पोजीशन लेते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग में अक्सर ट्रेडर्स पहले पोजीशंस खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, और स्ट्रैटेजी तब काम आती है जब उनका मार्केट पर नजरिया बुलिश होता है। लेकिन अगर नजरिया बेरिश है या ऑप्शंस के केस में रेंज बाउंड है, तो ट्रेडर्स एक सेल पोजीशन ले सकते हैं और फिर बाय पोजीशन ले सकते हैं। यही होता है शॉर्ट सेलिंग। स्टॉक शॉर्ट कवरिंग को बाइंग टू कवर भी कहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी का। जब आप बेचने की पोजीशन लेते हो वो शॉर्ट सेलिंग होता है, और जब आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हो तो उसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। सिंपल भाषा में शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना या उस पर लॉन्ग पोजीशन लेना। सो शॉर्ट पोजीशन पर कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अब जब ट्रेडर ने ऑलरेडी एक शॉर्ट पोजीशन लिया है तो उसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए एक लॉन्ग पोजीशन लेना होगा। पोजीशन तभी प्रॉफिट में होगी जब स्क्वायर ऑफ के समय का प्राइस शॉर्ट पोजीशन के शुरुआती प्राइस से कम हो। शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं? आप जरूर शॉर्ट पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है ताकि आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकें। स्टॉप लॉस उस प्राइस पर लगाया जाता है जो शॉर्ट पोजीशन के शुरुआती प्राइस से ज्यादा हो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर तरंग एक ट्रेडर हैं। वो इन्फोसिस फ्यूचर्स पर बेरिश है, जो कि अब ₹1450 पर ट्रेड हो रहा है। लॉट साइज 400 है। इस प्राइस पर उन्होंने एक शॉर्ट पोजीशन लिया। मिस्टर तरंग के एनालिसिस के मुताबिक अगले हफ्ते के अंदर इन्फोसिस फ्यूचर ₹1400 तक गिर सकता है, और वो वहीं पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। शॉर्ट पोजीशन वाला ट्रेड तब प्रॉफिटेबल होता है जब टारगेट यानी बाइंग प्राइस शॉर्ट पोजीशन की शुरुआती प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस से कम हो। लेकिन मार्केट में प्राइस दोनों तरफ स्विंग हो सकता है, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए वो एक स्टॉप लॉस ₹1460 पर लगाते हैं, जो शॉर्ट प्राइस से ज्यादा होता है। चलिए अब देखते हैं शॉर्ट सेलिंग का मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट। डे 1 बैंड इन्फोसिस फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं एट ₹1440। इन्फोसिस फ्यूचर्स के प्राइस में ₹10 की गिरावट होती है। मिस्टर तरंग को मार्क टू मार्केट प्रॉफिट होता है ₹4000। ये राशि उनके अकाउंट में जमा हो जाती है। डे 2 बैंड इन्फोसिस फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं एट ₹1430। इन्फोसिस फ्यूचर्स के प्राइस में फिर से ₹10 की गिरावट होती है। उन्हें मार्क टू मार्केट प्रॉफिट होता है ₹4000 का। ये राशि उनके अकाउंट में जमा हो जाती है। डे 3 बैंड इन्फोसिस फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं एट ₹1436। इन्फोसिस फ्यूचर्स के प्राइस में ₹6 का इंक्रीज हुआ है। उन्हें मार्क टू मार्केट लॉस होता है ₹2400 का। ये राशि उनके अकाउंट से कट जाती है। ये मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट एवरी डे होती है। इस पोजीशन को एक्सपायरी तक ले जा सकते हैं। ये ट्रेडर के डिसीजन पर निर्भर करता है कि वो इसे कब निकालना चाहता है। अब जानते हैं शॉर्ट कवरिंग रिलेटेड कुछ और बातें। शॉर्टिंग कैश सेगमेंट में सिर्फ इंट्राडे के लिए अलाउड होता है, इसीलिए ट्रेडर को अपनी पोजीशन को मार्केट आवर्स में स्क्वायर ऑफ करना होता है। लेकिन डेरिवेटिव सेगमेंट में यानी फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट घटता है और प्राइस बढ़ता है तो ये शॉर्ट कवरिंग को दर्शाता है।
ये एक ऐसी सिचुएशन है जब कई शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया जाता है। शुरुआत में ट्रेडर्स को शॉर्टिंग समझना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर स्टॉक्स पहले कुछ खरीदते हैं और फिर उनको बेचते हैं। लेकिन अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट का हिसाब सेम ही रहता है। अब हम शॉर्टिंग की रिस्क को समझते हैं। ज्यादा नुकसान की संभावना। अगर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया गया और प्राइस बढ़ता रहे तो शॉर्ट पोजीशन पर नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। लिमिटेड पोटेंशियल प्रॉफिट। शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट पोटेंशियल सीमित होता है, क्योंकि शेयर या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सिर्फ 0 तक ही गिर सकता है। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट कवरिंग। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू सारी जानकारी मिल गई होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस।